अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ है। ये बताएं आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है ना। आप लोग को कुछ बताते हैं, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। सब्सक्राइब भी बढ़ नहीं रहे, उधर ही रुके हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लेकिन मेरे दोस्त, ओहो, हाँ, समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कैसे दोस्त हो आप लोग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसा मत कीजिएगा। और आज का लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है, ड्रोनी है। और आप लोगों को पता है मुझे ड्रोनी कहानियाँ पसंद है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती। पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं। कमेंट में इजहार किए अपने पसंद का कि आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती है। तो चलते हैं कहानी की तरफ, क्योंकि कहानी जो है ना, फिर जो है ना, आप लोग इंतज़ार करोगे, फिर इंतज़ार अच्छी नहीं लगती है। और और क्या, और ये है कि नौरीन खान आप लोगों को बोल के थक गई है। लेकिन नहीं, मजाल है जो मेरे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। और और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नहीं, आप लोगों को टेस्ट से मिस नहीं हो रहे हो। तो चलो, कोई गल नहीं, तुसी करो जुल्म, असी बर्दाश्त करने का जो ना ताकत रखते हैं। वैसे भी हमारी ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ हैं जो कि हम ये उम्मीद करें कि हमें आगे खुशी मिल जाएगी। इम्पॉसिबल है खुशी मिलना। खुशी तो नसीबों वालों को मिलते हैं, जिनके नसीब अच्छे होते हैं ना। हमारे तो नसीब ही ऐसे हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे नसीब फूटे हुए तो क्या कर सकते हैं, जब नसीब फूटे हैं तो नसीब को कहाँ ले जाके उसको जोड़े, तोड़ मरोड़े, क्या करें। ओ माय गॉड, पता ही नहीं चलता है हमारे नसीब किस तरह फूटे हैं, किस तरह जुड़ेंगे, किस तरह जो है ना इसको क्या नाम है उसका, वो क्या कहते हैं जिससे चीज़ें जुड़ती है। ओहो, वो उसका नाम भी मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, आप लोग को तो पता होगा ना कि किस चीज़ से चीज़ें जुड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज का व्लॉग में मैं आपके साथ ड्रोनी कहानी शेयर करूँगी। और रात के 12 बजने वाले हैं और आप लोगों ने बड़े जोश और खरोश से देखना है। और डरिएगा मत, ठीक है। अगर डर गए ना तो मुझे बता दीजिएगा कौन कौन डरा है, क्योंकि ये कहानी जो है ना बहुत ही थोड़ी सी खौफनाक किस्म की कहानी मुझे तो अच्छी लगती है। खौफनाक, जब तक ज़िंदगी में खौफनाक चीज़ें ना हो तो मज़ा कहाँ से आता है, फिर आप खुद सोचें। है मज़ा? नहीं है ना। खौफनाक चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में होंगी तो आप मज़ा करोगे ना। अच्छा, चलते हैं कहानी की तरफ। 4 मिनट हो गए। अच्छा, हमारे नानी के ज़माने का एक पुराना बिल्कुल पुराना घर था, जो कि हिंदुओं के ज़माने का था और हिंदू छोड़ के यहाँ से चले गए थे। उसमें हमारी जो है ना एक कोई रिश्तेदार थी, उसने उस दिन मुझे कॉल करके अपना कहानी बताई थी कि आप प्लीज़ नौरीन मेरी कहानी भी शेयर करें। मैंने बोला ओके ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी वो काफ़ी बुढ़ी हो गई है और उसने तो मुझे नहीं कहा, तो लेकिन उसकी जो पोती है, नवासी है, पता नहीं पोती है, उसने मुझे कॉल करके
कहा कि हमारी जो है ना जो है ना हमारी बड़ी के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया था, आप ज़रूर शेयर करिएगा, आप चैनल में ज़रूर अपने में ये कहानी शेयर करिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उस जो टीचर थी तो उसको वो घर मिल गया हिंदुओं का। तो उस घर में तो आपको पता है हिंदू मज़हब के लोग तो ये दरख्ते वरख्ते जो है ना इनकी पूजा वगैरह करते हैं। बस हर किसी का अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है, उनका अपना मज़हब है। अल्लाह ताला उनको अपने मज़हब में खुश रखे, हमारे को अल्लाह अपने मज़हब में खुश रखे। हम किसी के मज़हब पे कुछ नहीं कह सकते हैं और ना कहना चाहते हैं। लेकिन ये कि उस ज़माने में लोग जो है ना अपने घरों में दरख्त ही बहुत लगाते थे, तो उन्होंने भी दरख्त लगाया था। तो उनके घर में एक दरख्त नहीं था, काफ़ी दरख्त थे। अंगूर का दरख्त भी था। तो अंगूर के दरख्त जो है ना वो थोड़ा भारी था। तो उसका जो है ना नाना था कि नानी थी कि दादा था कि दादी थी, ये भी मुझे सही से पता नहीं क्योंकि उसने फ़ोन पे बताया, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, सही तरीके से मुझे याद ही नहीं है। तो वो जो है ना वो इस तरह बरामदे में लेटे हुए थे और बाहर जो है ना बाहर का माहौल सारा नज़र आ रहा था। बरामदे से तो नज़र आता है सारा माहौल। तो कह रहे कि एक रात हमें जो है ना जब हम नए शिफ्ट हुए तो एक रात हमें जो है ना दो दुम्बे नज़र आए जो कि वाशरूम की तरफ भाग गए। वही उनके दादा था, पता नहीं नाम था, ये तो मुझे पता नहीं है। वो चीखने लग गया, दादी नानी को उठा लिया कि भाई हमारे घर में दुम्बे घुस आए हैं, पता नहीं किसके हैं, आप उठ कर देखो। दोनों ने जो है ना रोशनी कर दी और गए वाशरूम की तरफ, लेकिन कुछ भी नहीं था। वाशरूम बिल्कुल खाली था। हैरान हो गए, हैरान हो परेशान, ये क्या माजरा है। फिर दूसरी रात उन्होंने क्या देखा कि उस अंगूर के नीचे एक औरत खड़ी है। औरत खड़ी है, लंबे लंबे बाल है और चेहरा तो खौफनाक नहीं है। तो उसने अपने बेगम को ऐसा हिला के कहा कि ये देखो ये औरत कौन है हमारे घर में और क्या करने आई है, ज़रा देखो। उसकी जो बेगम है उसने कहा कि भाई तुम्हें तो रोज़ कुछ ना कुछ नज़र आता है, क्या हो गया आजकल तुम कोई बेकी बेकी बातें करने लगे हो। कहने लगा नहीं नहीं कसम से तो आप उठो तो सही, नहीं 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 आप उठो तो सही, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये देखो कि अंगूर के नीचे कुछ है। जब उठी उसने अंगूर के नीचे देख लिया, उसके पैरों से तो ज़मीन निकल गया। उसने अपने शौहर को कहा ये औरत है कौन, सही दिखती तो नहीं है, लेकिन ये है कि इतने लंबे लंबे बाल, हमारे घर में तो कोई ऐसी औरत है ही नहीं। हमारी बच्चियां तो सारे इधर उधर देखा, कटों में बच्चे सोए पड़े हुए हैं। और क्या नाम है, फिर रूम के दरवाजे बजाए, क्या पता हमारी कोई बहू वगैरह बाहर निकली हो और वो खड़ी हो, उसको कुछ हाजत हुआ हो। उनको दरवाज़ा बजा, उन लोगों ने बोला नहीं हम तो अंदर हैं। दोनों बेटों ने आवाज़ दी, हमारी बेगमात तो अंदर सोई पड़ी है अपने बच्चों के साथ। लो भाई, ये तो दूसरी रात की कहानी हुई। अब तीसरी रात को क्या देखते हैं कि तीसरी रात को जब उसकी आंख खुली, इत्तेफाक से उसी की बूढ़े की आंख खुलती थी, बाबा जी जो था उसकी आंख खुलती थी। बाबा जी जब आंख खोल के देख रहा है कि 10-10 साल के बच्चे बैठे हुए हैं और कंचे खेल रहे हैं, तो दादाजी ने बोला है ये हमारे नवासे पोते, ये हमारे पोते क्या कर रहे हैं, वो भी अंगूर के नीचे। उसने चप्पल उठा के उसको बोला बगैर तो सुबह जो है स्कूल नहीं जाना है, उठो यहाँ से। और जब चप्पल जाके उनके ऊपर तो नहीं लगी, लेकिन चप्पल उनके पास गिर गई, तो उन्होंने जब ऐसे आंख निकाल के देखा तो दादाजी तो तर तर कांप गए। दादाजी ने बोला आज तो मेरा खैर नहीं है। जब बेगम को उठाया, लड़के गायब और दरवाजे बजाए कि आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं। बोला बच्चे सो रहे हैं।
दोनों के कमरों में। लो भाई, बाबा जी ने सारी रात नींद नहीं किया। फिर बाबा जी की तो खैर नहीं, उस रात के बाद कभी बाबा जी के कट को लाते मार रहे हैं, कभी पत्थर मार रहे हैं, तो कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से किसी मौलवी को बुला के पढ़ाई किया, फिर भी मौलवी ने बोला ये घर खाली करो फटाफट, नहीं तो आप लोग को नुकसान दे सकते हैं। अच्छा भाई, अब घर भी नहीं मिल रहा है, ऐसा घर कहाँ से मिले? इसमें बहुत सारे रूम हैं, और इनके पास माशाल्लाह से 2 बेटे थे, उनकी बहुएं थी, उनके बच्चे थे, और ख़ुद भी दादा दादी जो है बूढ़े थे, उन लोगों को भी कोई रहने की ठिकाना चाहिए था, तो वो जो है ना परेशान हाल थे। तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने इतना किया, मौलवियों से इतनी पढ़ाई की कि वो सिर्फ अंगूर तक ही महदूद रहे और अंगूर से आगे नहीं आ सकते थे। मगर उन लोगों ने बोला नहीं भाई, सब बीमार हो गए, घर में हालत ख़राब, किसी को बुखार हो रहा है तो किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या। अचानक उन्होंने ना आओ देखा ना तो आओ देखा, बाबा जी और दादी जी दोनों भागे, बेटे भी भागे, कहीं से करके अपने लिए एक छोटा सा घर देखा। कोई बात नहीं, छोटा हो, अभी फ़िलहाल हमारा सर चुक जाए। तो वो उसमें जो है ना शिफ्ट हो गए और उससे जान छुड़ाया उस घर से। और सुनने में आ रहा है कि वो आज तक ताला है, उससे कोई जो है ना छू भी नहीं सकता। अगर उस ताले को कोई छू लेना तो वो भी बीमार हो जाते हैं। तो चलती हूँ, ऐसे घर भी होते हैं, काफ़ी दफ़ा ऐसे लोगों के साथ हुआ है। आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, जो किराए के जो है ना घर में रहते हैं उन लोगों के साथ, अमूमन बेचारों के साथ ऐसा हो जाता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को किस तरह से वीडियो पसंद है। आज मेरा दिमाग कुछ उलट पुलट है और कुछ उल्टी सीधी बातें ना मुंह से निकल जाए। 12 मिनट हो गए, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट।